in the northwest of Saudi Arabia. But Neom is more than a place. It's a home for people who dream big. सऊदी अरेबिया 170 किलोमीटर लंबी एक एसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिस पर ना गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधे लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसे साल 2040 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सपना है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया शायद पहली बार देखेगी। और ना ही सिर्फ बड़ा, बल्कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। $500 बिलियन की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियोम को फ्यूचर की एडवांस लीनियर सिटी बनाने का सपना रखते हैं। नियोम सिटी 170 किलोमीटर लंबी सिटी होगी, जिसमें 90 लाख लोग एक साथ रह पाएंगे। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के अनुसार सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली करीब $1.4 ट्रिलियन की मालिक है। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को ज़्यादातर पैसा यहाँ से निकलने वाले ऑयल की वजह से मिला। ऑयल के निकलने से पहले सऊदी अरेबिया हेवीली रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में जब पहली बार इन्हें तेल मिला तो देखते ही देखते पूरे सऊदी अरेबिया का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरेबिया अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ बैरल्स पर डे से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके 85+ कंट्रीज को ऑयल सेल करता है। और सऊदी के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि ये सब हमेशा ऐसे ही नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्चेस से पता चला है कि जो क्रूड ऑयल पिछले कई सालों से हम यूज़ कर रहे हैं वो जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का जल्द ही दी एंड होने वाला है। इन रिसर्चेस में बताया गया है कि साल 2050 तक दुनिया में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसका निकालना इतना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर क्रूड ऑयल खत्म होने के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगा? आज जो लेविश स्टाइल या ये महंगी गाड़ियां हैं, तो क्या इनके इस्तेमाल के लिए भी सऊदी की रॉयल फैमिली के पास पैसा नहीं रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से निकालकर दुबई की तरह और दुबई से भी ज़्यादा एडवांस सिटी बनाने के लिए रख दी है। लेकिन क्या ऐसी सिटी डेवलप करना मुमकिन भी है या नहीं? और कहीं सऊदी अरेबिया अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? नियोम सऊदी अरेबिया के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जो दुनिया में अब तक का सबसे यूनिक और सबसे एडवांस्ड शहर कहलाया जाएगा। ये सिटी सऊदी अरेबिया के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकावा से शुरू होकर सऊदी अरेबिया के ईस्ट में 170 किलोमीटर्स में फैली होगी। नियोम सिटी को 500 मीटर्स की हाइट तक प्लान किया गया है। डेवलपर्स के अनुसार नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे। इन 10 में से 4 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स अनाउंस कर दी गई है और उन पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। इन 4 मेगा प्रोजेक्ट्स में से फर्स्ट है टोजेना, जो पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग होगी अरेबियन पेनिनसुला की। और इतना ही नहीं, इस एरिया को ऑलरेडी साल 2019 एशियन विंटर स्कीम होस्ट करने की बिड मिल चुकी है। लेकिन क्योंकि सऊदी में कोई स्नोफॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ आर्टिफिशियल स्नोफॉल कराई जाएगी। सेकेंड है ओक्सागोन, जो एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ फ्यूचर में इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएगी। तीसरा है सिंधाला, यह एक लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स है जो सिटी के बाहर लोकेटेड होगा, जिसमें करीब 2500 लोग होस्ट किए जाएंगे और इसी साल 2024 में ओपन होने जा रहा है। और लास्ट में है सबसे मुश्किल और सबसे खर्चीला द लाइन। जब साल 2022 में की अनाउंसमेंट हुई थी, तब कई लोगों को ये डाउट था कि क्या ये कभी बनेगा या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। नियोम सिटी को एक लाइन में बनाए जाने के पीछे का कॉन्सेप्ट है कि एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो, एक छोटे से एरिया में कई मिलियंस लोग रह पाए। इस सिटी के अंदर ना कोई रोड्स होंगी और ना ही उन पर बसेस या दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलेंगे, बल्कि लोगों के चलने के लिए ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे और हाई स्पीड नेटवर्क का यूज होगा द लाइन को एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है सऊदी की सोवरेन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के सहारे। इस ट्रस्ट के पास बहुत पैसा है, क्योंकि इस ट्रस्ट का पैसा सऊदी के ऑयल पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है कि ऑयल का प्राइस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसी कारण से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी $500 बिलियन, जो बढ़कर $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई है।
और इतना पैसा तो इस सिटी को फंड करने वाले इस ट्रस्ट के पास भी नहीं है। इसी कारण से सऊदी के इस प्रोजेक्ट में कुछ रशियन कंपनीज ने भी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी ये एक फेल प्रोजेक्ट ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को दूसरे और नए इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट फेल होगा या फिर ये एक कमर्शियल हिट होगा, ये तो कहना अभी मुश्किल है।